विकास दुबे, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले 3 दिनों से बड़ी ही बेसब्री से तलाश कर रही है। इस अपराधी को जन्म देने वाली माँ खुद अपने ही बेटे की मौत की प्रार्थना कर रही है और जिस आक्रोश के साथ यूपी पुलिस महकमा विकास दुबे को खोजने में जुटा है, उसे देखकर ये लगता है कि उसकी माँ की इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। नमस्ते, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक में एक गांव है बिकरू। पिछले 2 दिनों से कानपुर का एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बड़ी खबर बना हुआ है और इसका कारण है 47 साल का कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसके साथ हुई मुठभेड़ में डीएसपी समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और 7 अभी घायल हैं। कौन है विकास दुबे? विकास दुबे एक ऐसा अपराधी है जिसके खिलाफ पहला मामला साल 1993 में लिखा गया था और इसके बाद वो हत्या, लूटपाट, अवैध कब्जा जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। आज उसके नाम पर 60 से भी ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2001 में विकास दुबे ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विकास दुबे ने कानपुर के ताराचंद इंटर कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनात सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इस घटना ने विकास दुबे को रातों रात सबकी नज़र में ला दिया। इसके बाद तो जैसे विकास कानपुर में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। विकास ने उसी साल जेल में रहते हुए ही रामबाबू यादव नामक शख्स की हत्या करवा दी। साल 2001 में ही विकास दुबे ने पुलिस थाने में दरोगा के केबिन में बैठकर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया था। उस वक्त थाने में मौजूद कई पुलिस वाले और बीजेपी नेता संतोष शुक्ला के सैकड़ों समर्थक इस हत्याकांड के चश्मदीद थे, लेकिन उसके खौफ के कारण कोई चश्मदीद गवाही देने अदालत तक पहुंचा ही नहीं और नतीजा ये निकला कि जब साल 2005 में निचली अदालत का फैसला आया तो वो बेकसूर साबित हुआ और उसे रिहा कर दिया गया। इस हत्याकांड के बाद भी जब कोई उसका कुछ न बिगाड़ पाया तो विकास दुबे का हौसला बढ़ गया। जमीन की खरीद फरोख्त हो, अवैध कब्जा हो या पैसे के लिए किसी का मर्डर करना हो, हर काम वह बड़ी आसानी से करता चला गया। विकास दुबे कई बार जेल तो गया, लेकिन उसका खौफ इतना है कि कोई भी गवाह मजबूती से खड़ा ही नहीं हो पाया। लोग डर के मारे उसके खिलाफ बयान ही नहीं देते हैं। प्रशासन के लोग हों या जनता, किसी ने भी डर के मारे विकास दुबे के बारे में कुछ नहीं बोला। इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि 60 से ज़्यादा संगीन मामलों के आरोपी विकास दुबे का राजनीतिक इतिहास भी है। प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार हो, विकास दुबे के किसी न किसी बड़े नेता से संबंध रहे और इसकी वजह से वह हत्याकांड के बाद बचता गया। विकास दुबे मायावती की बसपा सरकार के समय फला फूला और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए खूब पैसे भी बनाए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें भी यह किसी न किसी सत्ताधारी नेता के संपर्क में रहकर खुद को बचाता रहा। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने सपा से जुड़कर पंचायत चुनाव लड़ा और एक लंबे समय से उसकी फैमिली में से कोई ना कोई पंचायत चुनाव जीतता आ रहा है। विकास दुबे ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया था और 7 महीने पहले ही वह पैरोल पर जेल से बाहर आया था और आते के साथ ही आपराधिक काम में लिप्त हो गया। 2 दिन पहले 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ इस डॉन को पकड़ने के लिए उसके गांव की तरफ निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग विकास तक पहुंच पाते, इस ऑपरेशन की खबर विकास दुबे को दे दी गई और ये खबर लीक करने का आरोप लगा है 3 पुलिस वालों पर, जिनमें से एक हैं थाना चौबेपुर के दरोगा विनय तिवारी। इस अपराधी के पालतू कुछ पुलिस वालों की गद्दारी का नतीजा ये निकला कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गए सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा और एसओ अनूप कुमार सिंह समेत कुल 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और 7 जवान घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। हुआ ये कि जैसे ही इस कुख्यात अपराधी को ये खबर मिली कि पुलिस उसे दबोचने के लिए निकल चुकी है तो इसने पुलिस टीम पर ही हमला करने की योजना बना डाली, क्योंकि उसको शक था कि कहीं पुलिस एनकाउंटर करके उसको मार ना दे। इसलिए उसने कई साथियों को हथियारों के साथ अपने घर पर बुला लिया। उसने अपने घर के रास्ते में 20 सड़क पर एक जेसीबी मशीन को खड़ा कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ियां आगे नहीं जा पाईं। इसके बाद पुलिस के जवान पैदल ही उसके घर की तरफ बढ़े और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे, विकास दुबे और उसके साथियों ने किले जैसे घर की छत से पुलिस वालों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया।
पुलिस जब तक इस माजरे को समझ पाती तब तक इस घटना में सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ महेश कुमार यादव, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सहित 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस घटना के बाद विकास दुबे पुलिसकर्मियों से पिस्टल और गोलियां छीनकर इनोवा कार से साथियों के साथ फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल ने चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया। कॉल रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि पुलिस से जुड़े कुछ अफसरों ने ही अपराधी विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना दी थी, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन लगता है कि अब उसके पाप का घड़ा भर गया है और जल्दी ही शहीद पुलिस वालों के परिवारों को कुछ अच्छी खबर मिलेगी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।